मकई का छत्ता लगा हुआ था और हैवी होने के कारण वो अचानक से टूट के गिरा नीचे और इसके ऊपर हावी हो गया। मतलब कहाँ काटा, कहाँ कहाँ काटा? चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है करीब और हस्बैंड जी को लगा दिया ड्यूटी पर, तो कर रहे हैं सफाई। होली की सफाई चल रही है तो होली की सफाई वगैरह नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया था सफाई नहीं हुई थी, जाले वगैरह जाले वगैरह लग गए थे, तो बस वही सब निकालने का काम चल रहा है। तो बस तो आप सब लोग लगे हैं आज काम पे। वैभव लाल, टिंकू लाल भी हमारे उठे, ये भी कुछ कर रहे हैं और देखिए सब लोग काम कर रहे हैं। हे गाइस, तो देखिए बढ़िया सुबह से हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और यहाँ पर जनाब को चोट लग गई थी। इसके बाद जो भयंकर वाला कांड हुआ वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा, क्या हुआ कैसे हुआ। फिलहाल मौज मस्ती के साथ मैंने यहाँ पर क्लीनिंग आज घर की स्टार्ट करी थी। बहुत ज़्यादा घर गंदा हो रखा था, काफ़ी टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, जाले वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जाला वगैरह सब अच्छे से हटा देंगे क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। छत हमारी काफ़ी ऊंची है, तो ये काम जब भी करते हैं हस्बैंड ही करते हैं। और जाला साफ़ करने वाला हमारा थोड़ा कम हाइट का है और इसलिए मैं हस्बैंड से बोलती हूँ आप कर दिया करो। और साथ में देखिए बेड वगैरह भी खिसका रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से पीछे बेड के पोर्शन में, जो पीछे वाला पोर्शन है, इसमें इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है और मेरी एक पायल भी खो गई थी, तो उसको भी ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर। मेरी पायल मिल गई, मेरी पायल मिल गई। कहाँ लगा ली? कहाँ लगाई है? ये मिली मेरी पायल। देख के उठाया करो। कितनी गंदी है। किसने फेंकी थी मेरी पायल? किसने फेंकी थी बाबा? पायल किसने फेंकी थी? इतने बदमाश है, सारा सामान इधर फेंक देंगे। और बाबा ने कितना कूड़ा पड़ा है इधर तो फाइनली मेरी पायल आपने देखी मिल गई। और इतने महीनों से ये पायल नहीं मिल रही थी, नई पायल ही मैंने ख़रीदी थी और ये मेरे बेटे ने मेरे पैर से खींच दी थी जिससे ये बढ़ गई थी। तो फिर ये कब गिर गई मेरे पैर से मुझे पता नहीं चला और बच्चे ने उठा के ऐसे बेड के पीछे डाल दिया। और देखिए कितना ज़्यादा सामान इसके पीछे पड़ा हुआ है और हस्बैंड का अकेले बस का नहीं रहता कि ये इसको क्लीन कर सके निकाल कर। तो भाई आया हुआ था, मैं सोचा चलिए ये काम करवा लेते हैं भाई के साथ मिलकर। तो देखिए प्लेट वगैरह भी पड़ी, इतनी सारी पेंसिल्स और कंघे वगैरह सब कुछ इसके पीछे पड़े हुए मिले। मतलब घर का अगर कोई सामान हमें नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए इसके पीछे ही मिलेगा। और दोनों बच्चों की ही इतनी ख़राब आदत है कि कुछ भी सामान है इसके पीछे लेकर जाके डाल देते हैं, पता नहीं क्या है। और देखिए निकाल रहे हैं हस्बैंड और इसके पीछे मतलब इतना ज़्यादा कचरा था, साथ में यहाँ पर चूहे भी मरे हुए मिले। तो चूहे घर में बहुत ज़्यादा उड़ते इसलिए हमने रेड किलर वगैरह ऐसा डाल दिया था यहाँ पर। तो वो यहाँ पर बेड के ऐसे पीछे वाले पोर्शन में फंसे हुए थे, हमने बहुत ढूंढ कर निकालने की कोशिश करी बट नहीं निकले। अभी क्लीनिंग के टाइम पर सब कुछ दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं, इतना ज़्यादा कचरा। और देखिए यहाँ पर वेदांश यहाँ पर अपना मौज मस्ती कर रहा है, उनके पापा कर रहे हैं क्लीनिंग, भाई बहन हम सब लोग लगे हुए हैं। अभी किचन में भी हमारा नाश्ता वगैरह भी उधर बन रहा है। मैंने सिर्फ सिंपली दलिया वगैरह बनाया था और इसके बाद हमने दलिया वगैरह से सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था और इधर हम करें क्लीनिंग। तो पूरा क्लीनिंग करने के बाद पूरा फ्लोर वगैरह भी धोया और पूरे पैरदान वगैरह धुले जितने घर में पड़े हुए थे। तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 2 घंटा करीब हमको इसी में लग गया। और यहाँ देखिए मौज मस्ती के साथ हमारा ऐसे रहता है। और इसके बाद ये देखिए बेड वगैरह पूरा सेट कर देंगे, फिर से लगा देंगे बेड वगैरह। अब पीछे की क्लीनिंग हो गई है तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी गंदगी मतलब घर से दूर हो गई है, निकल गई है। और सच में बहुत ज़्यादा गंदा था यहाँ पर, तो कैमरा फोकस नहीं करा इसलिए यहाँ पर ब्लर ब्लर हो गया। और ये देखिए तो ये हमारे छुटकू लाल, इनको जहाँ बैठा दो वहाँ बैठे रहते हैं, कहना भी मान लेते हैं। इनको कुछ कह दो यहाँ बैठे रहना तो बैठा रहता है। तो आराम से बैठा है, दोनों भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम कर रहे हैं अपना काम। एक वक्त था कि ये दोनों भाई मतलब इन दोनों को इतना ज़्यादा देखना पड़ता था कि कहीं छोटे वाले को बड़ा वाला मार न दे। बचपन में 1-2 बार उसके ऊपर भी चढ़ गया है और इतना देखती रहती थी मैं क्योंकि इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं था अपने भाई से। लेकिन अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया छोटा वाला, तो बड़ा वाला बेटा मेरा छोटे वाले बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। अभी अगर एक चाटा भी धीरे से भी मार दो उसको छोटे वाले को तो तुरंत ही चिल्लाने लग जाता, नहीं मम्मा नहीं मारना, ये बच्चा है करके ऐसे चिल्लाने लग जाता। तो अभी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे,
दोपहर के टाइम। तो पूरा हमारे यहाँ पर भी किचन में मैं खाना वाना बना रही थी, तभी देखा मैंने कि पर्दे वगैरह मेरे धुले हुए रखे हैं। तो भाई से ही मैंने यहाँ पर इसको खुलवाए थे पर्दे, फिर धुले उले, फिर इसके बाद मैं इससे कह रही हूँ तू खाली बैठा तू लगा दे। तो यही पर्दे वगैरह लगा रहा है, तो बस मैं सेट करके पर्दे दे रही हूँ, ये अपना अच्छे से लगा देगा। तो ये घर में अभी रहता है तो बहुत काम हो जाता है, मन भी लगा रहता है, वरना मैं अकेले बोर होती रहती हूँ। तो देखिए मेरी काम में काफ़ी हेल्प कर देता है। और बस ये भी चला जाएगा, होली के आसपास चला जाएगा। एग्ज़ाम भी इसके फिनिश होने वाले, एक एग्ज़ाम बचा है, तो एग्ज़ाम के ख़त्म होते ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। और ऐसा आजकल किसी के पास टाइम वगैरह भी नहीं है कि कोई किसी के घर रुक सके। और मेरे घर पर भी एग्ज़ाम के बहाने ही ये यहाँ पर आ जाता है और रुक जाता, अदरवाइज़ नहीं रुकता, बिल्कुल भी नहीं रुकता। मतलब इसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। और देखो आगे आगे लाइफ सबकी इतनी ज़्यादा बिजी हो जाएगी कि बिल्कुल भी किसी को किसी के लिए टाइम नहीं होगा। और हस्बैंड का मेरे तो सेम यही है कि उनको बिल्कुल, उनकी इतनी बहनें हैं लेकिन वो किसी के घर भी जाकर एक रात या एक दिन नहीं रुक पाते, मतलब उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है। तो बस यहाँ पर वेदांश को एक चाटा पड़ गया एडिटिंग के टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, मैंने इसलिए उसको एक लगा दिया है। शायद आपको साउंड भी सुनाई दी होगी, चलिए कोई बात नहीं, लगा रहता है। और बस बच्चों की वजह से ही मैं, मतलब ये नहीं कि व्लॉग अगर मैंने शूट कर लिया है तो उसको एडिट करके उसको मैं अपलोड कर दूं। अगर मैं वो शूट कर लेती हूँ तो एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में मतलब हो जाता है, मतलब ऐसी जगह ढूंढती रहती हूँ मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर कर लूँ। तो बस वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए व्लॉग भी मेरा टाइम पर नहीं जा पाता। अब इस टाइम भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बराबर कंटिन्यू मेरा बेटा मुझे कर रहा है बिल्कुल परेशान। तो फिर अभी पर्दे वर्दे लगाकर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना जा रही हूँ बैगन का भरता, वो भी कुकर में फ़र्स्ट टाइम। तो कुकर में देखो बनाती हूँ, मैंने सोचा कुकर में बनाते हैं, भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्टैंड पर लगा दो भुनने के लिए, 3-4 बैगन थे, बहुत टाइम ले लेता है भूनने में और गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं सोचा चलिए शॉर्टकट तरीके से बनाकर देखती हूँ बैगन का भरता, वो भी कुकर में। तो बैगन को मैंने ऐसे 2-2 पीसेस में कट कर लिया, उसके बाद थोड़ा ऑयल डाल के बैगन को मैंने कुकर में इस तरह से सेट कर दिया। और उसमें 1 आलू भी डाल दिए थे, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन, बस इस सबको 1-2 सीटी ले लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो उसमें एक्स्ट्रा पानी वगैरह था उसको जला लिया और इसके बाद निकाल लिया मैंने इसको थाली में। इसको मैं अब ठंडा कर लूँगी, जब बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। गरम गरम भरते में प्याज वगैरह डाल दो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी बहुत सब कुछ ठंडा हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं रेगुलर सूखे मसाले, गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ धनिया मिर्ची और नमक, हरी धनिया, हरा मिर्ची और प्याज, इतना कुछ डाल के कच्चा तेल डाला और बढ़िया मिक्स करके रख दिया, बन गया मेरा भरता। और उसके बाद दोपहर का टाइम था, भाई गया था इनको लेने के लिए, देखिए रोते हुए आ रहे हैं जनाब। अभी आगे बताती हूँ हुआ क्या है इनके साथ। तो ये देखिए अभी ये रात की क्लिप है, रात के करीब बज रहे हैं यहाँ पर 2 बज रहे थे करीब, और इसका बुखार 101 से ऊपर ही जा रहा है। और धीरे धीरे ये बुखार 103, 104 ऐसे जा रहा था बुखार। और हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। और इनको काट लिया है मधुमक्खियों ने, एक मधुमक्खी ने नहीं काटा है, बहुत सारी मधुमक्खियों ने इसको काट लिया है, अटैक कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ऐसा इसके साथ हुआ, ये सब होना शायद लिखा था। वो तो अच्छा है कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं लगी और बहुत सारी मधुमक्खियाँ इसके ऊपर चिपटी हुई थी, लेकिन काटा सिर्फ कुछ ही नहीं है। तो हमने इसके वैसे ट्रीटमेंट वगैरह इसका करा लिया था और इसको दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ वगैरह काम वगैरह नहीं कर रही थी, फीवर इसका काम हो ही नहीं रहा था। तो देखिए टाइम टू टाइम हम लोग इसको पैरासीटामोल वगैरह दे रहे थे, जो भी डॉक्टर ने हमको दिया हुआ था, एंटीबायोटिक वगैरह भी दिया हुआ था, तो वो सब प्रॉपर हम लोग दे रहे थे, लेकिन फीवर नहीं जा रहा था। दर्द इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में था कि उससे इसकी बॉडी पूरी इतना ज़्यादा हीट हो रही थी कि वो कम ही नहीं हो रही थी। पूरी रात हम लोग जाग कर ठंडे पानी से इसको अच्छे से सिकाई वगैरह करे हैं। देखिए इसका गर्दन भी इतना रेड हो रखा है, कान पे काटा है, सर पे 4 डंक निकले हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आए हुए हैं छत पर। आज दिन है मंगलवार और सोमवार के दिन बहुत बड़ी घटना घटी मेरे बेटे के साथ। बाबू क्या हुआ था सोमवार को? कल क्या हुआ था? क्या हुआ था तुम्हारे साथ कल? मधुमक्खियों का छत, मधुमक्खियों का छत्ता इसके ऊपर गिर गया था। क्या हो गया था? छत्ता गिर गया था ना? नहीं, हाँ, अब ना पिघल के गिरा था, वही पिघल के गिरा था। तो ये जनाब खेलने गए थे पास में ही और इनके मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता
लगा हुआ था और हैवी होने के कारण वो अचानक से टूट के गिरा नीचे और इसके ऊपर हावी हो गया मतलब। और काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ इसके ऊपर चिपक गई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको नहीं काटी। और फिर कोई इनको मिल गया लेकर, वो तुरंत मम्मी के पास गया। मम्मी पास में मोहल्ले में कथा सुनने के लिए गई हुई थी, तो बस उनके पास लेकर गया। फिर वहाँ पर सब लोगों ने इसको अच्छे से देखा, मधुमक्खियों को छुटाया। और इतने सारे डंक वगैरह सर में इसके लगे हुए थे, साथ में कान में भी डंक लगा हुआ था। तो कुछ तो वहाँ पे मम्मी लोगों ने निकाले। उसके बाद जब घर पर लेकर आए तब मैंने भी देखा, और पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा अपनी आंखों से कि हाँ मधुमक्खी के डंक वगैरह कुछ ऐसे होते हैं। तो देखिए कान में स्वेलिंग वगैरह अभी भी है। इसकी दवाई वगैरह हम लेकर आए थे और आज मंगलवार इसको हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने भी ले गए थे। और भगवान ने बहुत बहुत बचाया कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं काटी, लेकिन तब भी कम से कम 12-13 मधुमक्खियाँ इसको काटी हैं। 4 डंक इसके सर में से निकाले, 1 मैंने कान से निकाला, और इससे पहले भी मम्मी लोग वहाँ पर निकाल चुके थे। तो इतना ज़्यादा परेशान था, रो रहा था। और वो दर्द तो था ही था। रात में बुखार इतना तेज़ कि 104-103 बुखार से नीचे नहीं जा रहा था। पूरी रात हम लोग को ऐसे सेकते सेकते पूरी रात हमारी बीत गई, क्योंकि दवाइयाँ कोई भी काम ही नहीं कर रही थी। और मधुमक्खी के काटने की वजह से मतलब सर में इतना ज़्यादा दर्द वगैरह की वजह से मतलब इसका फीवर ये है कि डाउन ही नहीं हो रहा था। और दवाई हम मतलब बराबर टाइम टू टाइम इसको दवाई दे रहे थे, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और व्लॉग मेरा कंटिन्यू था, इसीलिए मैं व्लॉग को बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। यही रीज़न हुआ था कि व्लॉग को मैंने बीच में ही छोड़ा था। तो मतलब इतनी बड़ा हादसा मतलब होते होते बचा, लेकिन हुआ, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। बस इसीलिए हम लोग आज मंगलवार के दिन प्रसाद वगैरह चढ़ाने गए थे। और बस यही अपडेट वगैरह आप लोगों को देनी थी। होली भी बहुत पास में है, आज 4-5 दिन करीब बचे हैं होली को भी। तो बस जैसा भी रहेगा हमारा दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, ब्लॉग अपना शेयर करूंगी। और इस बार जहाँ तक है होली में अपने ससुराल में सेलिब्रेट करने वाली हूँ। जाना होगा तो शाम में जाएंगे अपने मायके। मम्मी है नहीं घर पे, तो थोड़ा सा और अच्छा फील नहीं हो रहा है। बोलना तोड़ो यहाँ मेरा बेटा, आजा आजा। ओ यहाँ बंदर आया। और मम्मी थी घर मायके में, तो उसकी एक अलग ही बात थी। अब उतना अच्छा भी नहीं लगता है। और देखते ही देखते मम्मी को गए हुए 1 साल करीब निकल गए हैं। 3 अप्रैल को उनको 1 साल हो जाएगा। आपके लिए मैं फ्लावर लेकर आया। थैंक यू। 1 साल उनको हो जाएगा गए, और कैसे कैसे टाइम बीत जाता पता ही नहीं चलता है। और होली का टाइम आ रहा है तो उनकी भी याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि अपनी माँ को कौन भूल जाता है, बहुत याद आ रही है उनकी। क्योंकि कोई त्यौहार मतलब आने वाला होता था, उससे कुछ दिन पहले ही मतलब इतना ज़्यादा हल्ला मचाती थी, आजा 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 करके ऐसा सब हो जाता था। और दावत वगैरह तो आई है, और दावत दे या ना दे ऐसा कुछ वो भी नहीं है। तो हस्बैंड को भी पापा ने बोल दिया था, मुझे भी बोला था कि आ जाना, बट मन नहीं है जाने का। तो देखते हैं कैसे क्या होता है फिलहाल। सो चलिए छत पे घूम कर आते हैं। बच्चे भी आ गए थे खेलने के लिए, और देखिए पूरा फूल का क्या हाल करा, तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। तो बस बच्चे भी किसी बंदर से कम नहीं होते हैं। और हमारे इधर बंदर वगैरह भी काफ़ी आते हैं, वो भी बहुत नुकसान करते हैं। और इस टाइम बंदर नहीं आए हैं तो बच्चे नुकसान कर रहे हैं। देखो कितने सारे फूल तोड़ दिए हैं, पिटाई लगेगी वैभव। तो बस अब तो तुम्हें मधुमक्खियाँ चुप हो वेदांश। इस ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।